Hi everyone, my name is Bhuita Rawal. Welcome back in my new video. So today's topic is nosocomial infection. So introduction of nosocomial infection or hospital acquired infection are the infection patient develop while receiving treatment in the healthcare facility. कॉमन टाइप्स यू कैन रीड इट ओके. सो इंट्रो में हम आपको ऐसे ही सिंपल सा बताएंगे. नोजोकोमियल इन्फेक्शन का अदर नेम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है. अब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से आपको पता ही चलेगा वो इन्फेक्शन जो हमें हॉस्पिटल से रिसीव होता है. अभी के लिए इतना ही बताऊंगी. इंट्रो में आपने यही लिखना है, ठीक है. अब टाइप्स पे आ जाइए. टाइप्स ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन. सो फर्स्ट वन इज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. Okay, second one is surgical site infection. Third is pneumonia. Fourth is bloodstream infection. Fifth one is gastrointestinal. Sixth, skin and soft tissue infection. Seventh one is respiratory tract infection. So these are these 7 types of नोजोकोमियल इन्फेक्शन. तो अब आप बात करें टाइप्स की, तो आप स्टार्टिंग से देखिए. जब हम बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में, तो जब वो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, बहुत सारे पेशेंट इतने ज़्यादा इन्फेक्शन होता है उनके, ठीक है. वो सांस लेंगे तो बहुतों को भी फैलेगा, ठीक है. अब सेम बेडशीट एक ही बिछाई हुई है, वो चेंज ही नहीं करे, उस पर कितने पेशेंट लेटे हैं, तो उसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है. अगर कोई इंस्ट्रूमेंट अगर स्टरलाइज अच्छे से नहीं है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है. जैसे कि हम यूरिन के लिए हम कैथेटर लगाते हैं, तो अगर वो कहते हैं अच्छे से स्टरलाइज नहीं होगा तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाएगा. हमारा वेंटिलेटर नहीं होगा साफ, तो निमोनिया कॉज कर देगा, ठीक है. ऐसे अलग अलग टाइप्स के इन्फेक्शंस बताए गए हैं, ठीक है. तो ये सारे इन्फेक्शन हमें कहाँ से मिलते हैं? हॉस्पिटल से मिलते हैं. तभी हम बोलते हैं कि छोटे बच्चों को कभी हॉस्पिटल नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन कर देंगे कॉज. और मोस्टली जिनकी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती, वो जल्दी कैच करते हैं इन्फेक्शन. छोटे बच्चों को कभी हॉस्पिटल नहीं लेके जानी चाहिए. बहुत ही कम रेयर लेके जाओ, अगर वो बीमार है तब लेके जाओ, अदरवाइज बिल्कुल ना लेके जाओ. उनकी वीक जो इम्यूनिटी तो वो स्ट्रांग नहीं होती इतनी कि वो इन्फेक्शन से लड़ सके. और ओल्ड एज पीपल, उनको भी ज़्यादा नहीं लेके जाना चाहिए, उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग नहीं होती, ठीक है. कॉजेज ऑफ नोजोकॉमियल इन्फेक्शन कैसे कॉज करता है? सबसे पहले बैक्टीरिया, वायरस, फंगल पैथोजन, ठीक है. कॉमन बैक्टीरिया ये लिखे हुए हैं, ठीक है. फंजाइज भी लिखे हैं, इनकी वजह से कॉज करते हैं. अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई से. मेडिकल डिवाइसेस से भी हो सकता है. कैथेटर जो हमारी यूनिटरी मैंने बताया, वेंटिलेटर, ठीक है. इंट्रावेनस कैथेटर जो ब्लड स्ट्रीम में लगता है. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जब हम यूज़ करते हैं सर्जरीज करने के लिए, तो मेडिकल डिवाइसेस में वो आ जाएंगे, ठीक है. पुअर हाइजीन एंड सैनिटाइज, अगर हम हेल्थ केयर में हैंड वॉश नहीं करेंगे हमारे वो, तो तब भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है. तो अगर हमारे मेडिकल इक्विपमेंट कंटेमिनेटेड होंगे तो वो भी कंटेमिनेशन. एंटीबायोटिक ओवर यूज या मिस यूज़ करने से भी नोजोकोमिक इन्फेक्शन. कॉज कंटेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पैथोजन बिटवीन पेशेंट और हेल्थ केयर, पेशेंट और जो हमारे नर्सेज डॉक्टर्स के बीच में जो की वजह से भी ट्रांसमिशन होती है पैथोजेंस की, ठीक है. कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से, ठीक है. इम्यूनो कंप्रेस्ड पेशेंट्स, ये मैंने आपको ऊपर ही बात करी कि इम्यूनो कंप्रेस्ड पेशेंट वो होते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है बहुत, ठीक है. वो उस इन्फेक्शन से नहीं लड़ सकते, ठीक है. कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि हम ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़े बहुत बीमार थे, बट हम हॉस्पिटल जाके ज़्यादा ही बीमार हो गए. तो ये रीज़न होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन का, ठीक है. पेशेंट विद वीकेंड इम्यूनिटी, एग्जांपल those undergoing chemotherapy, elderly और HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल आर मोर vulnerable टू इन्फेक्शन, ठीक है. प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? हैंड सैनिट हैंड हाइजीन हैंड हाइजीन, रेगुलर वॉशिंग से हम या सैनिटाइजर्स यूज़ करने से प्रिवेंशन. स्टरलाइजेशन ऑफ ऑल द इक्विपमेंट यूज इन द मेडिकल लेबॉर्ट्री, ठीक है. पीपी यूज़ कर सकते हैं. एंटीबायोटिक्स, ठीक है, यूज़ करते हैं. एसेप्टिक टेक्निक, पेशेंट आइसोलेशन, सर्वेलेंस, स्टाफ ट्रेनिंग. सो थैंक यू एवरीवन. इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो.